क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, आखिर मेरी जिंदगी में वो सुकून क्यों नहीं है जो मैं चाहता हूं? क्या आप भी दूसरों की बातों से, अपनी कमियों से या बीते हुए लम्हों से परेशान रहते हैं? अगर हां, तो हो सकता है आपने अभी तक अपनी असली ताकत को पहचाना ही नहीं, क्योंकि आपके भीतर है एक छुपी हुई शक्ति, आपका अवचेतन मन। और आज हम जानेंगे कैसे यही अनसीन पावर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकती है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपके अंदर की दुनिया से एक मुलाकात है जो आपकी बाहरी दुनिया को पूरी तरह बदल सकती है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं, जहां शुरुआत होती है एक नई सोच की। जिस किताब की आज हम गहराई से बात करेंगे, उसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे मशहूर लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि कई जिंदगियों को बदल देने वाला रहस्य है। और यही वजह है कि ये हमारी सबसे पसंदीदा किताबों में से एक है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि अगर हम प्रार्थना सही तरीके से करें तो वो जरूर फल देती है। लेकिन अधिकतर लोग क्यों प्रार्थना करते हुए भी नतीजे नहीं पाते? इसका कारण है हमारा ध्यान बंटा हुआ होता है और हम पूरी लगन से, पूरे दिल से उस भावना को महसूस ही नहीं कर पाते। इसके अलावा सही तरीका अपनाना भी बहुत जरूरी है। प्रार्थनाएं हमारे अंदर के विश्वास और सोच पर ही प्रतिक्रिया करती है। आपकी चाह, आपकी इच्छा, वही असली प्रार्थना है। अब सोचिए, अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को जान ले, समझ ले, तो हमारे लिए जिंदगी में चमत्कार होना आम बात हो सकती है। ये कोई तिलिस्म नहीं, बल्कि एक विज्ञान है, और ये विज्ञान हर इंसान में काम कर सकता है। अगर हम ये जान जाएं कि हमारे भीतर का ये शक्तिशाली सिस्टम कैसे काम करता है। क्या आपने कभी सोचा है, एक ही जैसे हालात में कुछ लोग कामयाब क्यों होते हैं और कुछ नहीं? कोई अमीर क्यों बन जाता है और कोई पूरी जिंदगी तंगी में क्यों जूझता है? क्यों कोई सेहतमंद रहता है और कोई बीमार? अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आए हैं, तो समझ लीजिए, आज का ये वीडियो आपके लिए बना है। आपके भीतर छुपा अनमोल खजाना, आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसे आपने शायद अब तक पहचाना नहीं। उदाहरण के तौर पर, जब एक लोहे की छड़ को मैग्नेट बना दिया जाता है, तो वो अपने वजन से 10 गुना ज्यादा उठा सकती है। लेकिन वही छड़ अगर अपनी मैग्नेटिक एनर्जी खो दे, तो एक पंख भी नहीं उठा पाती। यही फर्क होता है एक मैग्नेटाइज्ड इंसान यानी आत्मविश्वास से भरा हुआ इंसान और एक ऐसा व्यक्ति जो खुद पर ही शक करता है। असली शक्ति है आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। अगर आप पूरे यकीन से ठान ले कि आपको कामयाब बनना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा, रास्ते बनाएगा, मौके पैदा करेगा और आपकी सोच को हकीकत में बदलने लगेगा। सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन का अदृश्य निर्देशक। बहुत से लोग पूछते हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये वही हिस्सा है जो बिना आपके जानने के आपकी सांसों, दिल की धड़कन और शरीर की सभी ऑटोमेटिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब सोचिए, जो हिस्सा आपको जीवित रखता है, क्या वो आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता? बस जरूरत है एक स्पष्ट लक्ष्य की और उस संदेश को बार बार गहराई से
अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने की। उस वक्त आप मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत खुद आपके भीतर से निकलेगी, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस मन आपकी सारी शक्तियों को एक जगह लाकर उसी दिशा में लगाना शुरू कर देगा। दो दुनिया, अंदर और बाहर। हमारे जीवन में दो अलग अलग दुनियाएं होती हैं। एक, हमारी आंतरिक दुनिया, यानी जो हम सोचते हैं, और दूसरी, बाहरी दुनिया, जो हमारे आसपास घटती रहती है। हम में से ज्यादातर लोग बाहरी दुनिया के हिसाब से सोचते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं क्यों नहीं सफल हो पा रहा? लेकिन जो लोग अपनी अंदर की दुनिया को समझ लेते हैं, यानी अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, वो ही असली मायनों में जिंदगी के मालिक बन जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की करिश्माई ताकत। क्या आप जानते हैं, जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड लगातार काम कर रहा होता है। ये कभी नहीं रुकता, कभी नहीं थकता। यही कारण है कि अगर आप इसे सही सुझाव दें तो ये आपकी सेहत, सफलता और जीवन के हर पहलू को बेहतर बना सकता है। एक असली कहानी सुनिए, मिरेकल मैन मॉरिस गुडमैन की। एक दिन उसका प्लेन क्रैश हो गया और शरीर की 103 हड्डियां टूट गई। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब ये आदमी कभी नहीं चल पाएगा। लेकिन उसने ठान लिया, मैं क्रिसमस तक अपने पैरों पर चलूंगा। उसने 8 महीने तक हर दिन इसी सोच में खुद को डुबोए रखा और क्रिसमस वाले दिन वो अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकला। दिमाग को कैसे करे प्रोग्राम? अगर आप चाहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी इच्छाओं को स्वीकार करे, तो आपको सही समय और सही तरीका अपनाना होगा। सोने से ठीक पहले के 5 मिनट और सुबह उठने के तुरंत बाद के 5 मिनट, ये आपके दिमाग के लिए गोल्डन मिनट्स होते हैं। इन पलों में आप अपने विचारों को लिख सकते हैं, उन्हें रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर उन्हें दोहराते हुए सुन सकते हैं। गहरी सांस लें, शरीर को शांत करें और उसी कल्पना में खुद को देखें जो आप चाहते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं करता, वो सिर्फ भावना और कल्पना की भाषा समझता है। निष्कर्ष, अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातों को दिल से समझें और नियमित रूप से अभ्यास करें, तो आप न केवल अपने सबकॉन्शियस माइंड के मास्टर बन सकते हैं, बल्कि अपने जीवन के भी। और हां, अगली बार जब आप कोई ख्वाब देखें, तो उसे सिर्फ ख्वाब मत रहने दीजिए, उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड के जरिए हकीकत बना दीजिए। कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस, क्या फर्क है? आपका कॉन्शियस सवाल करता है, शक करता है, तर्क करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड, वो तो एक मासूम बच्चे की तरह होता है, जो जैसा कहो वैसा मान लेता है। अगर आप बार बार कहते हैं मैं फेल हो जाऊंगा, तो सबकॉन्शियस माइंड यही मान लेता है। अगर आप रोज कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो वो मान लेता है कि आप सच में कर सकते हैं। प्राचीन काल में मानसिक उपचार का रहस्य। पुराने जमाने में लोग किसी दवा से नहीं, अपनी सोच से बीमारियां ठीक कर लेते थे। उनका फॉर्मूला था, मांगो, विश्वास करो और पालो। आस्क, बिलीव, रिसीव। मतलब, पहले वो चीज मांगो जो चाहते हो, फिर पूरा यकीन करो कि वो चीज तुम्हारे पास पहले से है, और फिर उसका अनुभव ऐसे करो जैसे वो तुम्हें मिल चुकी हो। ये एक बार कहने से नहीं होगा।
जब तक आपकी सोच गहराई से सबकॉन्शियस माइंड में न बैठ जाए, तब तक बदलाव नहीं होगा। आधुनिक उदाहरण, एक महिला की चमत्कारी रिकवरी। एक महिला को गंभीर बीमारी थी, दिल की नसों में ब्लॉकेज। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लेकिन उसने हर रोज अपने मन से कहा, मेरी मां मेरे साथ है, जब तक उनका आशीर्वाद है मुझे कुछ नहीं हो सकता। ये भावना उसके मन के अंदर इतनी गहराई तक बैठ गई कि कुछ हफ्तों में वो पूरी तरह ठीक हो गई। उसकी बॉडी ने वही किया जो उसके मन ने विश्वास किया। सबकॉन्शियस को सक्रिय कैसे करें? 3 पावरफुल टेक्निक्स। 1. पासिंग ओवर तकनीक। बार बार अपनी सोच को दोहराएं, मैं सफल हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं। धीरे धीरे ये सोच आपके अवचेतन में उतरने लगेगी। 2. विजुअलाइजेशन तकनीक। अपनी आंखें बंद करके वो जिंदगी देखो जो आप जीना चाहते हो। जैसे निकोला टेस्ला अपनी हर खोज को पहले दिमाग में देखते थे, फिर हकीकत में बनाते थे। 3. मेंटल मूवी विधि। रात को नींद से पहले अपनी सफलता की मूवी अपने मन में चलाओ। खुद को विजेता की तरह देखो, उसी वाइब्रेशन पर दिमाग काम करने लगेगा। जिम कैरी, एक असली उदाहरण। क्या आप जानते हैं कि जिम कैरी, जो आज दुनिया के सबसे सफल एक्टर्स में से एक है, उसने भी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को अपनाया था। 1990 के दशक में जिम कैरी ने खुद के नाम एक $10 मिलियन का चेक लिखा। उसी चेक पर लिखा, फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड, और हर रात वो खुद को उस पैसे को पाते हुए इमेजिन करता था। 5 साल बाद उसे एक फिल्म के लिए ठीक $10 मिलियन का पेमेंट मिला। यह है सबकॉन्शियस माइंड की विजुअलाइजेशन पावर। धन और सफलता को कैसे आकर्षित करें? मैं अमीर हूं कह देने से आप अमीर नहीं बनेंगे, पर जब आप कहते हैं, मैं हर दिन और बेहतर बन रहा हूं, मुझे नए अवसर मिल रहे हैं, तो ये विचार आपके दिमाग को एक्शन लेने के लिए प्रेरित करते हैं। ध्यान रहे, अगर आप कहें मैं सबसे अमीर हूं और भीतर से आपको लगे कि ये झूठ है, तो सबकॉन्शियस उल्टा असर करेगा। इसलिए वो बातें कहें जिन पर आप वाकई विश्वास कर सकें। सबकॉन्शियस माइंड के 3 सक्सेस रूल्स। 1. वो काम करे जिससे आपको प्यार हो। 2. उसमें मास्टरी हासिल करें। 3. सिर्फ खुद की नहीं, दूसरों की सफलता में भी योगदान दे। क्या आपने महसूस किया? आज हमने जाना कि दुनिया को बदलने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बीज छुपे हैं जिनसे सफलता, प्यार, शांति और खुशियों का पेड़ उग सकता है। और सबसे बड़ी बात, जब आप खुद को माफ करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, तभी दुनिया भी आपको अपनाने लगती है। ये वीडियो खत्म हो सकता है, लेकिन आपकी नई शुरुआत बस अभी हुई है। अब आप खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे और हर दिन एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ महसूस कराया हो, कुछ नया सिखाया हो, तो इसे किसी अपने के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान जब बांटा जाता है, तभी वो सच में जीवन बदलता है। और हां, अगर आप ऐसे ही और जीवन बदलने वाले विचार सुनना चाहते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे, एक नई सोच, एक नई किताब और एक नई जिंदगी के साथ।
क्योंकि बदलाव कहीं और नहीं, आपके अंदर से शुरू होता है।